काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं आज, जो पिटाई हो रही है 2 दिन से जेपी पावर की। जेपी पावर स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और प्रदीप जी बताइए, काफ़ी शानदार रैली के बाद ये जो 2 दिन में टूटा है शेयर, क्या करें? जो लोग ऊपर के लेवल पे, जो कि लगातार हम लोग आपकी तरफ से टिप्पणी की भी जा रही थी कि भाई जो है अभी मत इस लेवल पे खरीदो नहीं, क्या करें सर? अभी 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये कल भी टूटा, आज भी टूटा, अब 23 के आसपास है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, स्टॉक को आपको याद ही होगा 18 से मतलब रिसेंटली तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट 14-15 से नॉन स्टॉप भाग रहा है। लास्ट कुछ हफ्तों से, महीने से, लास्ट 2-1 महीने से चल रहा है। अब 8 मैं बेसिकली रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ जेपी पावर जैसे स्टॉक में, बट टेक्निकल के आधार पे मैंने बोला था 18 रुपीज है तो 20 का टारगेट, फिर से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जब 20 आया बताया 26 27 आ सकता है, हमने देखा 27 भी आया। उस केस में मैंने एक स्टॉप लॉस दिया था आपको 24.50 के आसपास, उसके नीचे आ चुका है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे डेफिनेटली आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि जितना तेजी से लास्ट 1 से 2 हफ्ता चला है, मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। इनफैक्ट लास्ट 5 मिनट का भी कैंडल देखूंगा तो इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से एक बार 26.30 स्टॉप लॉस होता है, तो वो भी हिट हो चुका है, नीचे आ रहा है। तो एक बार जितना तेजी से ऊपर गया था उतना तेजी से नीचे भी आ रहा है, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए जिनके। और मैंने आपको बार बार बोला था कि सर फ्रेश कोई रिकमेंडेशन इसमें नहीं रहेगा मेरा, और फ्रेश मैं बाइंग करने का कुछ भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसे स्टॉक के ऊपर मेरा भरोसा नहीं रहता है। और क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों अलग अलग चीज होता है, तो टेक्निकल के आधार पे चल सकता है। एक बार 20 से तो हो गया 27, लेकिन फिर से देखिए अभी नीचे आ रहा है, तो एक बार जिनके पास है एग्जिट करने का सलाह होगा। अच्छा, बहुत लोग पूछ रहे हैं फ्रेश बाइंग के लिए गिरावट में क्या करें? रंजन नहीं कुमार नहीं सिंह नहीं, जी है। कोई बाय नो फ्रेश एंट्री स्टॉक। स्टॉक मेरा फेवरेट भी नहीं है, और मुझे लगता है कि टेम्पुररी जो रैली था वो हो चुका है। अगर बाद में एक बार 28-30 के ऊपर आके क्लोजिंग देंगे तो उसके बाद एक बार जाके हम बात करेंगे, फिर बाकी तो अभी कुछ नहीं करना, अभी ठीक, यहाँ पे लेना नहीं है। यहाँ पे लेना नहीं है। आपकी कोई टिप्पणी सर, पंकज जी, इस पर? क्योंकि काफ़ी क्वेरीज हैं, तो मैं चाहूँगा दोनों लोग इस पर बात कर लें जेपी पावर को लेकर के। जी सर, देखिए काफी टाइम से हम लोगों ने इसके अंदर एक फिटनेस किया हुआ है, अच्छा खासा रैली। 18-19 की रेंज से अगर हम लोग देखते हैं तो 7 जुलाई से ये स्टॉक परफॉर्म करना शुरू किया। 18-19 रुपए से लेके 27 रुपए तक के अगर देखते हैं हम लोग रेट्स यहाँ पे 27-28 रुपए तक के, तो बहुत ही जबरदस्त रैली यहाँ पे, करीब करीब 50% के आसपास की, 45-50% के आसपास की रैली हम लोगों ने विटनेस किया। अगर हम लोग टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करते हैं तो बेरिश एंगल्फिंग का एक पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। रेजिलियंस लोअर लेवल पे मुझे लगता है कि 20 रुपए 80 पैसे से दोबारा दिखाना चाहिए, बट अगेन इस तरीके के स्टॉक्स के ऊपर मैं अपनी खरीदारी या बिकवाली की सलाह नहीं रखता हूँ। ये जो स्टडी दिया हूं मैं आप लोगों के सामने, ये सिर्फ टेक्निकल्स के आधार के ऊपर है। अब आप जी आपका जोखिम खुद समझकर इसके अंदर ट्रेड ले जी सकते जी हैं। जी। इस बीच माँ शकुंतला ट्रेडर्स हो रही कह रहे हैं, विपुल सर नमस्कार, रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन नहीं हुआ है। आप निश्चिंत रहिए, आप आइए। आपका अगर फ़ोन, तो मतलब मुझे लगता है कि 80% के पास जो है फ़ोन जा चुका है। हो सकता है 10%, 15%, 20% लोग कुछ बाकी रह गए हों, तो उन तक आज पहुंच जाएगा। हमारी टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है, लगातार कॉल करने में लगी हुई है। संख्या आप लोगों ने इतनी बढ़कर करके आ गए हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। और अगर नहीं भी, अगर आपको फ़ोन आया ना, तो आप पहुंचिए, हम वहां पर रहेंगे, प्रदीप जी वहां पर मौजूद रहेंगे, आपका स्वागत है। आप टेंशन मत लीजिए, आप निश्चिंत होकर के आने की तैयारी कीजिए। वैसे आज शाम तक फ़ोन आ जाएगा आपके पास। चलिए, इस बीच अगली, चूँकि पावर पे बात हो रही है, तो ज़रा सा प्रदीप जी आप नज़र डालिए एक और महत्वपूर्ण शेयर जिसमें हमने काफ़ी सारे आज सवाल आ रहे हैं, वो है स्वान एनर्जी। स्वान एनर्जी को देखिए, बीते कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम बना है, और बीते 5 दिन में 10-11% की रैली आ गई है, एक महीने में 19% चला है। ये स्वान एनर्जी में हो क्या रहा है, ज़रा एक बार चार्ट देख करके बताइए। विपुल जी, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ऑलरेडी हमने हमारे जो मेंबर्स हैं उनको एक कॉल दिया है स्वान एनर्जी का, और अभी भी एक्टिव ही है, और हमारा कुछ भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, स्टॉक्स अभी मुझे लगता है कि 515 के आसपास चल रहा है स्टॉक, ऑलमोस्ट 545 और 550 कमिंग सुन। नेक्स्ट 2 से 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम लग सकता है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मोमेंटम है, मोमेंटम कंटिन्यू यहाँ पे फॉलो अप बाइंग होना चाहिए, तो जिनके पास है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस। थोड़ा स्टॉप लॉस मैं लंबा कर रहा हूँ, 490 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। मुझे लगता है कि ये फॉलो अप बाइंग और भी यहाँ पे आना चाहिए। ठीक।
इस बीच ये हमारा जो सेगमेंट है ना, ये चलता रहेगा इस तरह के शेयरों पे। बहुत लोगों के वारी पे हैं, तो अपने सवाल आप पावर के इर्द गिर्द अगर कुछ है तो भेजते रहिए। लेकिन पंकज जी को शायद जाना है, तो पंकज जी आपसे कोई रिकमेंडेशन आपकी तरफ से और डिस्क्लोजर दोनों चीज़ें। जी, पराग मिल्क के ऊपर नजरें हैं। 240 252 की रेंज में इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। स्विंग ट्रेड के लिहाज से मैं देख रहा हूँ 230 रुपए का स्टॉप लॉस है, और टारगेट जो है वो 270 का आप रख के चल सकते हैं। चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बहुत ही शानदार ब्रेकआउट यहाँ पे पिछले 2 दिनों में देखने मिला, तो मोमेंटम आगे कंटिन्यू रह सकता है। जी, बहुत सारे लोगों के सवाल भी आ रहे थे। अच्छा कि आपने डिस्कस कर लिया। एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए ज़रा, ताकि लेवल्स एक बार लोगों को नोट करा दें। 240 के आसपास लीजिए, 270 के टारगेट हैं, और 230 रुपये का आपको 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है, 30 रुपये ऊपर का टारगेट। नज़रें रखिए यहाँ पर। और जिन लोगों ने भी ले रखा है तो उनको होल्ड करने की सलाह है। टारगेट आपके सामने स्क्रीन पर है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को, जो लोगों के भी सवाल थे पराग मिल पे, उनको उत्तर मिल गया होगा। एक ब्रेकआउट आया, कंपनी का बस नाम है बस मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पे करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा, और मुझे लगता है कि एक बार पहला टारगेट यहाँ पे 2025 होना चाहिए। सेकंड टारगेट यहाँ पे 2075। सेकंड टारगेट बहुत लंबा है, 2075 रहेगा मेरा सेकंड टारगेट, और 2025 रहेगा मेरा पहला टारगेट। एक बार सर टारगेट जरा फिर से बता दीजिए आप जरा। 2025 रहेगा पहला टारगेट, और 2075 रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा, और एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके जाना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1970 रहेगा स्टॉप लॉस, और 2025 रहेगा पहला टारगेट, और 2075 रहेगा सेकंड टारगेट। 2 से 3 दिन का व्यू है। ठीक, तो यहाँ पर ये राय, मतलब सिर्फ आप, मतलब अगर ये सेगमेंट नहीं चल रहा होता ना, तो ये मतलब मैं आपसे पूछने ही वाला था, लेकिन मुझे लगा कि चलो ठीक है, इसको ख़त्म करके पूछते हैं। लेकिन बहुत शानदार समय पे आपने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है, और बिल्कुल जो है ये नई ऊंचाइयां छूने को तैयार। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर में मजबूती है, तो आसानी से जो पहला टारगेट तो 20-25 रुपये ऊपर का, ये 2000 हो चुका है। 25 रुपये ऊपर के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है। दूसरा टारगेट उससे ज़्यादा बड़ा है, 2075 का, तो उस पर भी यहाँ पर नज़रें हमारी रहेंगी। जैसे कोई मूव और तेज़ी का आता है तो आपको हम इन्फॉर्म करेंगे। चलिए आ जाते हैं जरा वारी को लेकर के, जो लोगों के सवाल आ रहे थे लगातार। अभी वारी पे क्या करें सर? 1.5% की मजबूती, 3267 कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? एक बार जरा ये फिर से। विपुल जी, मैंने आपको पहले भी बताया, वारी पे मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपना 3400 पहला टारगेट रहेगा, और 3600 3600 सेकंड टारगेट है। जिनके पास है बने रहिए। आज भी बहुत शानदार मोमेंटम यहाँ पे आया है, तो जिनके पास है एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। बहुत ही अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी फील हो रहा है स्टॉक 4000 के ऊपर भी जाने के लिए रेडी हो रहा है। नेक्स्ट 3 से 4 महीना टाइम देना पड़ेगा। बने रहिए, होल्ड कीजिए। बेचने का गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बेचने की गलती अभी ना करें, ये सलाह आपके लिए है। और इसी के साथ सर, चूंकि इसी कंपनी से जुड़ी हुई रिन्यूएबल, वहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। वारी रिन्यूएबल पे आपकी कॉल भी थी, अभी क्या करना चाहिए सर वारी रिन्यूएबल को लेकर के? ये 8% ऊपर है। ओहो, अभी खरीदने की कोई गुंजाइश बची है या फिर प्रॉफिट बुक करने का टाइम है? यहाँ पे कॉल भी था, और वो टारगेट भी आया था, और मुझे लगता है कि देखिए अभी तो ऊपर है बहुत, लेकिन ये आज 1-2 दिन के लिए आपको व्यू नहीं रखना है। जिस तरीके से अभी आईपीओ का जो हाई है, टॉप था, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी ज्यादा हायर प्राइस पॉसिबल है। इसमें भी सर 1350 से लेके 1500 पहला टारगेट रहेगा, 1350 सेकंड टारगेट रहेगा मेरा यहाँ पे 1500। तो बाई करने का सलाह रहेगा, लेकिन थोड़ा वेट करके जाइए। देखिए कि अगर थोड़ा यहाँ से नीचे मिलता है, मतलब 1200 1237 चल रहा है, 1215 1210 के आसपास अगर कभी भी मिलता है तो एक बार बाई करने का सलाह होगा। ठीक, ये हमारी पार्श्वी जी कह रही वारी बाय कर सकते हैं फ्रेश क्या? तो ये वारी रिन्यूएबल पूछ रही है, वारी एनर्जी को बाय कर सकते हैं क्या सर? सर एनर्जी को भी बाय करके जा सकते हो, लेकिन वही है 3400 और 3600 दोनों टारगेट के लिए। हाँ, और लेकिन दोनों पे ही थोड़ा लंबा व्यू आपको रखना पड़ेगा। व्यू थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा, ये नहीं कि 2 दिन बाद आप पूछने लगे कि यहाँ पे आपने कहा था, अभी क्या करना चाहिए। चलिए, और इस बीच हमारी एक दर्शक हैं जो कि लगातार पूछ रहे थे, माँ शकुंतला ट्रेडर सुरई। सर अपना नाम भी लिखा कीजिए ना, कभी कभी थोड़ा कम से कम एक पता लगता है कौन है सामने। तो ये जो है कह रहे हैं सर, टाटा पावर या अदानी पावर में क्या अभी फ्रेश बाई बनता है? तो दोनों ही कंपनियां पे हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है पहले भी, और ये अब टाटा पावर धीरे धीरे करके अपने दायरे को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या टिप्पणी रहेगी सर, पहले टाटा पावर और फिर अदानी जी? देखिए टाटा पावर थोड़ा सर शांत रहता है, और बहुत टाइम से हम टाटा पावर्स को देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट अब जो 408 410 का एक लेवल है ना, उसके ऊपर
क्रॉसिंग नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम थोड़ा चेंज हो सकता है बहुत जल्दी। टाटा पावर 430 एंड 450 कमिंग सून। बाकी 6-8 महीने का व्यू है, तो मुझे लगता है कि 550 भी पॉसिबल है। अदानी पावर बहुत टाइम से सर 620 क्रॉस नहीं कर पा रहा है लास्ट एक दिन में। तो मुझे लगता है कि एक बार आप वेट करके जाइए, 750 700 नेक्स्ट टारगेट कमिंग सून विथ स्टॉप लॉस ऑफ 545। तो दोनों काउंटर पे ही मेरा व्यू पॉजिटिव है। अदानी पावर ज्यादा वॉलेटाइल है और टाटा पावर थोड़ा शांत है। दोनों का फंडामेंटल अच्छा है। अदानी मींस वॉलेटिलिटी, सो यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि आप पोर्टफोलियो में रख रहे हो, मतलब आपका बीपी हाई होने वाला है, लेकिन सर पोटेंशियल इसमें है। इस बीच मनीष तिड़के जी कह रहे हैं कि सर मेट्रोपोलिस का सेकंड टारगेट क्या दिया था? सेकंड टारगेट यहाँ पर 2075 का दिया गया है सर, तो 2075 का सेकंड टारगेट है। ध्यान रखिएगा, लेकिन और स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिएगा। आप लोग कई बार स्टॉप लॉस का ध्यान नहीं रखते, दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए। लेकिन पहले पहला टारगेट आ जाए, उसके बाद से प्रदीप जी से पूछेंगे रखने लायक है अभी कि नहीं। तो अभी के तो पहले जो है फर्स्ट टारगेट पर ही अपना फोकस रखिए। मनीष तिड़के जी की टिप्पणी थी। तो सर ये अदानी टाटा दोनों पे फ्रेश बाई कर सकते हैं ना, जो उनका सवाल था? सर फ्रेश बाई आप करके जा सकते हो, क्योंकि पावर में उतना रैली आया नहीं था, तो आई बिलीव कि नेक्स्ट रैली पावर में भी होने वाला है, तो फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। चलिए, फ्रेश बाय भी करके जा सकते हैं। ये बात यहाँ पर है, निकल करके आ रही है। एक बीते कुछ दिनों में एक जो है शेयर जिसमें कि हमने बात कम की है, उसमें अच्छी रैली रही, वो है JSW एनर्जी। JSW एनर्जी में सर बीते अगर हम देखें तो बीच में एक रैली छोटी सी आई थी। अभी क्या करना चाहिए JSW एनर्जी में? क्या यहाँ पर कोई गुंजाइश तेज़ी की बन रही है क्या? आगे चलिए। देखिए अभी JSW एनर्जी बेसिकली 528 के आसपास चल रहा है। एक ऑलमोस्ट आपको सपोर्ट रखना पड़े जो है बेसिकली वो ऑलमोस्ट 495 के आसपास है। सो 495 में एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, बने रहिए। स्टॉक सर इजीली चलता नहीं है। 538 540 के आसपास ना मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट 3 टाइम्स टॉप बनाया ऑलमोस्ट, और वॉल्यूम जो है अभी ज़्यादा नहीं हो रहा है। सो सर मैं हमेशा बात करता हूँ, एक होता है टाइम करेक्शन से एक होता है प्राइस करेक्शन। तो मुझे लगता है कि प्राइस करेक्शन हो चुका है, लेकिन स्टॉक्स में टाइम करेक्शन अभी भी थोड़ा बाकी है। तो प्राइस करेक्शन हो चुका है, टाइम करेक्शन अभी बाकी है। तो एक बार वेट कीजिए, 540 इस जोन के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेंगे इसके अंदर ब्रेकआउट आ जाएगा, और उस ब्रेकआउट में स्टॉक 575 580 कमिंग सून होगा। लेकिन अभी कुछ नहीं करना इसको, अभी कुछ भी नहीं करना है JSW एनर्जी को लेकर के। चलिए जरा आपका एक पसंदीदा शेयर भी ले आते हैं, जब इतनी बात हो रही है तो। वो है सुजलॉन का, जिस पर काफ़ी प्रतिक्रियाएं आपको मिलती रहती हैं। लेकिन वाकई में क्या बताया आपने, मतलब ऐसी मतलब इसके ऊपर कृपा बरसी की हिलने को राजी नहीं है उस लेवल से। अभी क्या करें? अब 67 के आसपास जो है सुजलॉन पे कोई गुंजाइश है ऊपर जाने की, या फिर जो लोग लेकर के बैठे हुए हैं अब वो बाहर हो जाएं इससे? नहीं सर एग्जिट करने का तो देखिए मैं सलाह कभी नहीं दिया। मैंने बताया कि नहीं लेना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास है तो आप एग्जिट कर जाइए। मैं ऑलवेज बताया आपको लास्ट टाइम भी मुझे याद है 62.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अब जिस दिन मैंने बताया उसके बाद से स्टॉक चला नहीं है, लेकिन सर पोटेंशियल तो देखिए है। लेकिन सुजलान को मैं रिकमेंडेशन मैं नहीं देता। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा 2 स्टेटमेंट। एक तो मैं रिकमेंडेशन नहीं देता, सेकंड स्टॉक अभी नहीं चल रहा है। तो नहीं चल रहा है और मैं रिकमेंडेशन नहीं देता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जिट कर जाओ। आपके पास अगर है तो बने रहिए, लेकिन 62.50 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। टेक्निकल पे आधार पे मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक फिर से 72 73 जाने के लिए रेडी हो रहा है। बाकी बने रहिए आप अगर आपके पास है, लेकिन मेरे तरफ से बाय रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। ठीक है, बने रहिए। इस बीच जय जी हैं, कह रहे हैं सर आर पावर के बारे में भी कुछ बता दीजिए। तो आर पावर जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और आर पावर आज चल रहा है, ये भी फ्लैट है, ये भी मतलब ये सुजलॉन के साथ ही चलने की तैयारी में है। बिल्कुल धीमे धीमे अब बिल्कुल धीमा हो गया है। 64-65 के आसपास धमाकेदार रैली के बाद अब ये दोनों ही शेयर सुस्त हो गए हैं। क्या करना चाहिए सर रिलायंस पावर जिनके पास पड़ा हुआ है, और जो लोग अभी खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए विपुल जी बेसिकली क्या है ना, बीटा बहुत हाई है, और अनिल अंबानी रिलेटेड जितने भी काउंटर्स है हमने देखा था बीच में बहुत रैली आया, चाहे वो आर पावर हो, रिलायंस इंफ्रा हो। और इस बीच एक 74 75 के आसपास टॉप भी बनाया, टॉप बना के नीचे आया। तो मुझे लगता है सर यहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपको पोजीशन हल्का रखना चाहिए। ज़्यादा क्वांटिटी ऐसे जैसे स्टॉक्स में नहीं होना चाहिए। जब रैली आता है तो बहुत जोर से रैली आता है,
अब जब नीचे भी आता है, बहुत जोर से नीचे आता है, तो इसीलिए आपका पोर्टफोलियो में मान लीजिए मैक्सिमम आपका 100% अगर आपका पोर्टफोलियो में है तो 2 से 3% आप रखिए, ज्यादा नहीं आपका पोर्टफोलियो में वेटेज, क्योंकि लोगों को बिल्कुल जी ये पता नहीं होता है, बाद में नुकसान हो जाता है। तो 75 का एक टॉप भी बनाया था, तो मुझे लगता है कि अभी के लिए 62.50 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश रिकमेंडेशन अभी नहीं रहेगा, बाकी जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है आप बने रहिए। ठीक, जिनके पास है वो अभी फिलहाल के लिए बने रहे। ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई इन सब में एक NHPC हमारा बेचारा छूटने ना पाए। वो बहुत लोगों के बेचारे परेशान हैं, 100 रुपये के ऊपर जमाने से लेकर के बैठे हुए। दोनों एक साथ बता दीजिए सर, एक NHPC और उसके साथ साथ SJVN को भी जोड़ लीजिए, फिर इस सेगमेंट को हम यहाँ पर रोक देते हैं, थोड़ी सी चर्चा और कुछ विषयों पर करते हैं। जी सर। देखिए NHPC सर बहुत टाइम से 92.50 इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो रहा है, तो 92.50 इसके ऊपर क्लोजिंग होने पे इस पे ब्रेकआउट आने वाला है। बाकी जिनके पास अभी है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 83.50। और सेकंड SJVN सर अभी 100 के नीचे ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर भी कंसोलिडेशन होने वाला है बहुत, अभी भी टाइम करेक्शन तो कंप्लीट नहीं हुआ। ये स्टॉक बेसिकली 105 107 के ऊपर भागने वाला है, लेकिन दोनों काउंटर पे अभी कोई मोमेंटम है नहीं, तो एक बार वेट एंड वॉच करने वाला सिचुएशन है। फ्रेश बाय का रिकमेंडेशन मैं इस दोनों काउंटर पे इसलिए अभी नहीं दे रहा हूं क्योंकि बुल मार्केट फेस 1 पे है, कंफ्यूज्ड है मार्केट, और आपको पता ही है बहुत टाइम से वही 25,000 वही 24,000 के 25,400 के आसपास जो है निफ्टी ट्रेड हो रहा है। तो जितने भी छोटा छोटा स्टॉक है सर, यहाँ पे रैली आ रहा है, रैली आने के बाद सेलिंग प्रेशर और उसके बाद थोड़ा बहुत जो अपना रिट्रेसमेंट जोन है वो इसी के आसपास घूम रहा है, तो फ्रेश मोमेंटम नहीं आ रहा है। तो आई वुड लाइक टू बाय जो स्टॉक्स फ्रेश मोमेंटम आ रहा है उसी स्टॉक्स में मैं सलाह दूंगा। बाकी एक बार अगर आपके पास है तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ है, चल नहीं रहा है तो टाइम करेक्शन चल रहा है, सो यू नीड टू रेस्पेक्ट द टाइम करेक्शन। करीब 1450 दर्शक हमारे साथ इस समय जो है देख रहे हैं। इस बीच हमारे साथ प्रदीप जी के पास कोई कॉल आई है। जी प्रदीप जी। विपुल जी, ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट इसमें रहेगा 388 और सेकंड टारगेट रहेगा 395। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 372 इज माय स्टॉप लॉस। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट 388, सेकंड टारगेट रहेगा 395। नेक्स्ट 4 से 5 दिन के व्यू के लिए आप बाय करके जा सकते हो करेंट जोन से। स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? 372 रहेगा स्टॉप लॉस, 388 पहला टारगेट, 395 सेकंड टारगेट। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, यही सेम लेवल सेम स्टॉप ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंटों को अभी बस शेयर कर ही रहे। चले 11 रुपए ऊपर के टारगेट यहाँ पर पहला टारगेट निकल के आता हुआ 388 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह दी गई है यहाँ प्रदीप जी की तरफ से। 377 388 के आसपास 377 378 के आसपास ट्रेड करता हुआ यहाँ से 10-11 रुपए ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट है 395, उसका भी ख्याल रखें कि स्टॉप लॉस जो लगाया गया है 5 रुपये नीचे का वो अवश्य ध्यान रखें। 372 के स्टॉप लॉस के साथ ईपैक ड्यूरेबल पे ध्यान रखने की आवश्यकता है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ एक सवाल भी लगातार आ रहे थे ईपैक ड्यूरेबल को लेकर के। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। इस बीच हमारे कुछ एक दर्शकों की टिप्पणियाँ फटाफट ले लेते हैं, उस पर भी नज़र डालते रहते हैं। एक टिप्पणी अगर आपकी हो जाए, NTPC में अभी क्या करना चाहिए, ये भी सुस्त हो गया है सर काफ़ी, क्या टिप्पणी क्या रहेगी आपकी सर? देखिए विपुल जी, NTPC में भी अभी टाइम करेक्शन चल रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट 355 इसके ऊपर जाने पर इसमें रैली पॉसिबल है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एक टॉप बनाया था, टॉप बनाने के बाद नीचे आ गया, बॉटम फॉर्मेशन तो हुआ है और इनफैक्ट एक बेस बना है, अच्छा से बेस बना है। बेस बनाने के बाद वो अभी थोड़ा अपना टाइम करेक्शन चाहिए, इसमें रैली आएगा ऑलमोस्ट 355 360 के ऊपर, अभी नहीं। तो जिनके पास है बने रहिए, अच्छा कंपनी है फंडामेंटली, लेकिन फ्रेश अगर आप बाय करते हो तो अभी ब्रेकआउट नहीं है, तो ब्रेकआउट नहीं है मीन्स आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। सो एक बार वेट करने का सलाह रहेगा।